होगा। तो नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पिंकी मैम, इंद्रजीत सर और पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ आपका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल के इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने लाइफ को बदलने के लिए। लेकिन लाइफ को बदलने के लिए सबसे पहला जरूरी है, लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, हमारे माता पिता भी कहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और अगर दिन की शुरुआत स्वस्थ रहने की जो तरीके को जान करके समझ के किया जाए और अपने एनर्जी को हाई करके किया जाए तो पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहता है। तो किस तरीके से अपने एनर्जी को हाई करके रखें, वो फॉर्मूला तो आप जानेंगे ही, साथ साथ अपने आप को कैसे फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। और वो तरीका रहा ये, यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्दी रख सके, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करती है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और किस किस तरीके की समस्या हो जाती है, जिसको सही रखना जरूरी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है, सारी बीमारी का जड़ क्या है? पेट। तो क्यों ना अपने पेट को ही ठीक किया जाए और तंदुरुस्त किया जाए, जिससे हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करता रहे। तो इसको जानने और समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे, आपको हम स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करती है, उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ नया बताने का भी प्रयास करूंगा। किस तरीके से इसको हेल्दी रखा जाए वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं पाचन तंत्र है क्या। पाचन तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो भोजन को पोषक तत्वों में बदलकर, आप जो खाना खाते हैं वो खाना को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, पोषक तत्व में बदल दिया जाता है। और पोषक तत्व में को ट्रांसफॉर्म करके उसको ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और आवश्यक पोषण प्रदान किया जाता है आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए। यह भोजन को तोड़ने, आप जो खाना खाए हैं उसको तोड़ने, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके और उसको स्मूथ करने के लिए तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने, आप जो खाना खाए उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने, और अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करती है। जो आपने खाना खाया उसके को टुकड़ा करके उसको इस तरीके से बनाया जाता है जिससे उसके पोषक तत्व, उसके न्यूट्रिएंट बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके बड़ी आंतों से बाहर निकालने का जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जो सिस्टम के साथ होती है, उस सिस्टम का नाम है पाचन तंत्र। क्लियर है? समझ गए होंगे तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, किस तरीके से पाचन तंत्र काम करता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं, जो आसानी होगी आपको अपने शरीर को हेल्दी रखने में। और आप जब खाना खाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमने कुछ भी हो, चाहे रोटी सब्जी चावल दाल ऐसे लिए, और लेने के बाद जो क्या प्रक्रिया होगी, जब आप आज की ट्रेनिंग, आज के सेशन को अटेंड करेंगे तो आप आभास होगा, महसूस करेंगे, अरे हमने ये खाना खाया, वो अब इस ऑर्गन्स में जाएगा, इस अंग में जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, अब प्रक्रिया अब ये होगी। तो इस तरीके से आप इसको फील भी करेंगे, उस भाव से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई की तैयारी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जो भाग होता है वह मुख, और इसी मुख से ही हमारे पाचन की शुरुआत होती है। इस मुख से ही हमारे पाचन की शुरुआत होती है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आसपास में या आपके घर में ही कोई अच्छा पकवान बन रहा है, अच्छा टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है, तो आपके मुंह में क्या आता है? पहले सलाइवा बनती है, यानी मुख में पानी आती है, यानी मुख तैयार हो गया है उस आहार को ग्रहण करने के लिए, उस बेहतरीन स्वाद को पाने के लिए मुख लालायित होने लगता है और उसके अंदर लार बनने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को नींबू का नाम ले लेते हैं तो नींबू मुंह में पानी ला देता है, ठीक उसी प्रकार जो अब खाना की शुरुआत कहां से होती है? मुख से शुरुआत होती है। यानी हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मुख है। और इसी मुख में आप जो कुछ भी खाते हैं उसको चबाया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने का इस्तेमाल तो करते हैं मुख, मुख के ऑर्गन्स का। मुख में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? मुख्य रूप से दांत होते हैं, जीभ होते हैं, और मुख्य रूप से ये आपको काम करता है। लेकिन इस दांत और जीभ और उसके अंदर जो सिस्टम है, ग्लैंड्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के हेल्दी रखने के लिए आप उसमें से सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो आपके खाने को पचाता है। आज के समय में हम दांत को क्लीन करते हैं, दांत दिखाने के लिए नहीं होते, दांत खाने को चबाने के लिए दिया गया है। और
खाने को चबाने के लिए दांत को तंदुरुस्त भी रखना जरूरी है, और तंदुरुस्त दांत को रखने के लिए दांत का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। किस चीज के लिए? खाने को चबाने के लिए। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खाने को इतना चबाओ कि खाना पीने लायक हो जाए, और तब आपको खाने का मजा आएगा, स्वाद भी आएगा, और खाना आपके काम की होगी। लेकिन हम खाने को जल्दी जल्दी खाने के प्रयास में दांतों का काम आंतों को करने देते हैं, इसलिए दांत की क्रियाशीलता कम हो जाती है, आंतें कमजोर हो जाते हैं, और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग जन्म होने लगते हैं। इसलिए मुख से पाचन की शुरुआत होती है। तो पाचन को सही रखने के लिए मुख के ऑर्गन्स का सही इस्तेमाल भी करना जरूरी है, यानी दांतों का सही तरीके से उपयोग करना है, खाने को चबाना है। जितना आप चबाएंगे उतना खाना स्वादिष्ट बनेगा, उतना पाचक रस आपके शरीर के निचले हिस्से तक आएगी, और उतना अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बेशन भी होगा। दूसरा ऑर्गन्स होता है एसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोलते हैं। चबाने के बाद जो नली होकर के खाना, देखिए हमने ये मुख देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ आपने खाना खाया, रोटी सब्जी चावल दाल डोसा समोसा का, हाँ, और जो भी आपके मन पसंद के स्वादिष्ट के जो खाने होते हैं उसको आपने मुख में डाला, और वहां पे आपने चबाया। चबाने के बाद यहाँ जो नीचे प्रक्रिया आती है, यानी एसोफेगस यानी यानी ग्रास नली, ये जो अपने ग्रास लिया, वो नली, इस नली के माध्यम से यहाँ से उतरते 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 इस स्टमक में आती है, यानी भोजन को पेट तक ले जाने वाली नली को हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। वो नली जिसके माध्यम से हमारे पेट यानी स्टमक तक वो आहार आता है, वो खाना आता है। उसके बाद तीसरा ऑर्गन्स होता है यानी पेट, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। ये स्टमक ये थैली नुमा होती है। भोजन को तोड़ने में जितना आपने टुकड़ा कर लिया, उसके बाद और तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तोड़ने के लिए एसिड और एंजाइम उत्पन्न करता है। आपने जो लिया आहार, उसको एसिड और एंजाइम के सहारे उसको और तोड़ा जाता है, और ऐसा बनाया जाता है जिससे आपकी बॉडी के लिए वो यूजफुल हो सके। और अगर आपने जल्दी जल्दी और खाना खाया और ये एंजाइम आपके शरीर से उस एरिया से नहीं निकला, तो क्या होता है? इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, उल्टियां हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। ये सारी दिक्कतें होने लगती है। इसलिए एंजाइम और एसिड का सिक्रेशन बहुत जरूरी है। तो तीन अंगों के बारे में हम समझ लिए। मुख से पाचन की शुरुआत होती है, एसोफेगस से थोड़ा सा नीचे आती है, और पेट में खाना जो आता है, स्टमक में जो आती है, उसको हम वहां पे एंजाइम और एसिड के माध्यम से वहां पे डाइजेशन होता है, और बारीक टुकड़ा होता है। उसके अलावा एक और अंग है जिसका नाम है छोटी आंत। यहां से जब प्रक्रिया चलती है, तो आपने देखा ये स्टमक है, और स्टमक के पास ये सिस्टम आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए किस तरीके से सिस्टम काम करती है। आपने इस यहाँ खाना खाया और यहाँ स्टमक में आया। अब स्टमक से ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस। अब यहाँ स्टमक से आहार ये धीरे धीरे यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है, और फिर छोटी आंत ये है, इस आंत में आता है। इस आंत में आने के दौरान यहाँ देखिए, यहाँ पे लीवर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लीवर, जिसको हम जिगर भी बोलते हैं। और जिगर के साथ साथ एक एक हरी, आपके स्क्रीन पे क्लियर दिखाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। ये हरा गॉल ब्लैडर बना हुआ है, एक छोटा सा ये गॉल ब्लैडर बना है, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ये गॉल ब्लैडर भी है। तो आपने जो खाना खाया वो नीचे उतर रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ गॉल ब्लैडर से वो बाइल जूस भी निकलता है, पाचक रस भी निकलता है, और यहीं पे यह मिल जाता है। इस एरिया को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। इस एरिया को बोलते हैं ड्यूडेनम। और यहीं पे एक और चीज आपके खाने में मिलता है, जिसका नाम है इंसुलिन। यानी ये देख रहे होंगे स्टमक के जस्ट पीछे एक बना हुआ स्ट्रिप, ये है पेंक्रियाज। स्टमक के जस्ट पीछे होता है ये पेंक्रियाज। इससे जो इंसुलिन एंजाइम निकलता है, वो भी इसी एरिया में मिलता है। यानी शरीर की जो महत्वपूर्ण रस है या एंजाइम है या जूसेस है, वो इसी एरिया में मिल जाती है। जब ये सब कुछ मिलने के बाद धीरे से ये आहार आंतों में उतरता है, आपके छोटी आंतों में उतरता है, और छोटी आंत उसको और स्मूथ बना देती है। और स्मूथ बनाने के बाद पाचक जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लायक बना हुआ को उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। किसके माध्यम से? इंटेस्टाइन के अंदर वो लेयर होते हैं, वो खींचने की क्षमता होती है, उससे उस पोषक तत्व को खींच लेती है। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते, आप रोटी सब्जी चावल दाल सुपाच्य सात्विक और संतुलित आहार आपके शरीर के लिए जो हितकारी है उपयोगी है वो नहीं खाते हैं, तो क्या होगा?
आप अगर आप चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, डोसा तो कह सकते हैं हेल्दी, और सारे तले भुने चीज जो आप खाते हैं जिसमें कुछ पोषक तत्व तो होता ही नहीं, केवल आपके पेट को भरता है, तो आपने तो खाना खा लिया, सारे एंजाइम ने अपना काम कर दिया, लेकिन आपके शरीर के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व उसमें है ही नहीं, एब्जॉर्ब क्या होगा। और उसके साथ साथ आप जल्दी जल्दी खाना खाते, बोलते मुझे जहां यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और फास्ट खाना खाते हैं, तो क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े में ही छोटी आंतों में वो आहार चला आता है, और फिर छोटी आंत उसको खींचती है, सक करती है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से चबाया तो केवल पोषक तत्व अंदर आती है, और आपने सही ढंग से नहीं चबाया तो क्या होता है, बड़ी बड़ी टुकड़े भी उसको ही सक कर लेती है। आप देखते हैं ना, अगर आपने गेहूं पिसवाया और कोई धान्य पिसवाया, या आपने कोई और अन्न पिसवाया, उसके जो आटे होते हैं, आटे को हम चालते हैं कभी कभी, तो जो मोटे उसके टुकड़े होते हैं ऊपर आ जाते हैं और बारीक टुकड़े अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप का चलनी का जो छेद है थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़े टुकड़े भी नीचे आ जाएंगे। तो आंतों में उसी तरीके से शक करने की क्षमता होती है, वो आपके छोटे टुकड़े के साथ साथ बड़े टुकड़े को एब्जॉर्व कर लेती है, और वही कोलेस्ट्रॉल के रूप में परिणित होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ता है, यानी आपके ब्लड में बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, और सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, आप अपने मेडिकल खर्चे से बचे रहना चाहते हैं, और आप उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को एंजॉय करने में, यानी अपने जीवन को ऊपर उठाने में, अपने परिवार के जीवन को उठाने में इस्तेमाल कर सकते, एक छोटी सी आदत को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो ये संभव होता हुआ चला जाएगा। उसके साथ साथ हमने समझ लिया ये एंजाइम सेक्रेशन होता है, सारी चीजें होती हैं, और बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेशन होती है, और ये प्रक्रिया छोटी आंतों के माध्यम से होती है। तो छोटी आंतों पोषक तत्वों को अवशोषण यही होता है, यहीं पे एब्जॉर्बेशन होता है, और यहीं पे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी होता है। अगर आप जो एलोपैथिक और कुछ ऐसे हार्मफुल दवाएं खाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बिना बात का हम मेडिसिन खाने का प्रयास करते हैं, उसका दुष्परिणाम यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो छोटी आंत होती है उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, यानी उसको आहार नहीं मिल पाता है, और बैड बैक्टीरिया वहीं बढ़ जाती है। तो जो गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जिस तरीके से आप कभी किसी को फोन लगाते हैं और लगाए सही नंबर पे अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को, कभी कभी लग जाता है, आवाज आने लगता है किसी और का, किसी दूसरी जगह होता है ना ऐसा, किसी दूसरी जगह फोन लग जाता है, अरे अरे अरे, मैं तो वहां लगाया नहीं। तो क्या होता है, वही सिस्टम काम करती है। आपने खाना खाया अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, और छोटी आंत में गया, और जिस अंग को, मान के चलिए आंखों कोई और इंजाइम चाहिए, कोई और पोषक तत्व चाहिए, कोई और न्यूट्रिएंट चाहिए, और जो आंखों को जो वो चाहिए वो वहां नहीं भेज करके किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ये बैड बैक्टीरिया का काम होता है। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए सही आहार लिया, सही तरीके से खाना खाया, सही तरीके से चबाया, और सही प्रक्रिया आगे हुई, तो जिस अंगों को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है, जिस सेल्स को, जिस टिश्यू को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है, वहां वो सही ढंग से पहुंच पाता है। इसलिए आप, अगर आप के पास अवेलेबल है टियान्स का मल्टीविटामिन, टियास का एफओएस पाउडर, या टियान्स का हाई फाइबर, तो आप उसका इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से आप कर सकते हैं, और अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। और गुड बैक्टीरिया जब बढ़ेगा तो आपका पोषक तत्व भी आसानी से ऑब्जर्व होगा, और सारी प्रक्रिया सही ढंग से चलता रहेगा। इसलिए अपनी छोटी आंतों को हेल्दी रखना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, एक और ऑर्गन्स होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, उसका नाम है बड़ी आंत। और ये इसके क्या कहने, इससे तो सब परेशान है, और इसी के लिए तो सब लोग कुछ करते हैं। क्या नहीं करते, आज के समय में 90% से ज्यादा लोग इन समस्याओं से परेशान है। वो क्या समस्या है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वो ऑर्गन्स है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये छोटी आंत है जिसकी बारे में हमने चर्चा की, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं। और यहीं से जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, यहां से ये बड़ी आंतों में जाता है। ये जो आंत है ये बड़ी आंतों में प्रवेश करता है। तो इस छोटी आंत और बड़ी आंत के जगह पे यहाँ एक पूछ जैसा बना हुआ है जिसको बोलते हैं आंत्रपूछ, यानी अपेंडिक्स। इसी भाग को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अगर आपके डाइजेशन सही अच्छा नहीं रहेगा, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, तो क्या होगा, आपका मल धीरे धीरे होते होते इन्फ्लामेशन होते हुए और
इसके अंदर छोटा छोटा कण के रूप में अंदर चला जाता है और वहां पे इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है और वहीं पे दर्द होने लगता है। जब दर्द होने लगता है तो आप मेडिकल सलाह लेने की कोशिश करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसका सर्जरी करवा लीजिए, इसको रिमूव करवा लीजिए। तो उससे बचे रहने के लिए आपको लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है बड़ी आंतों में आता है, बड़ी आंतों में धीरे 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 ये मल नीचे से प्रेशर पड़ता है और धीरे 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 ये संकुचित होता है, संकुचित होते रहता है, ऐसे होते रहता है, होते नीचे के मल को, नीचे के वेस्ट मटेरियल को ऊपर की ओर भेजता है, नीचे के वेस्ट मटेरियल को ऊपर की ओर भेजता है, ऐसे 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 भेजता है। इस तरीके से जाते 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 यहाँ जाती है, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाती है और यहाँ से फिर यहाँ आती है। यहाँ तक तो आ गई। लेकिन इस एरिया में अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, आपका खाना सही ढंग से प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है, आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आप टियान्स के विषम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्टिव नहीं रख पा रहे हैं, तो इसी एरिया में आपको कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा बना रहता है। और इसी एरिया में क्या होता है, मल आके रुक जाता है, ये थैलीनुमा बन जाती है, इसी एरिया में मल आकर के रुक जाता है और कॉन्स्टिपेशन के हम शिकार माने जाते हैं। तो इन समस्याओं से बचे रहने के लिए आपको टियान्स के ब्लड सर्कुलेशन मशीन का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे, जिससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी। और इसी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हुए ये मल की प्रक्रिया, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद आप फ्रेश और लाइट फील करते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर ये मल यहाँ रुकी रहती है और थोड़ा सा वॉशरूम में जाते हैं, जोर लगाते, जल्दी जल्दी हम जैसे खाना खाए वैसे जल्दी जल्दी उसको निकालने का भी प्रयास करते हैं, और इसे निकालने के चक्कर में क्या होता है, जोर लगाते हैं ना, तो थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। इंजरी मतलब थोड़ा सा वहां के सेल्स ना ब्रेक डाउन हो जाता है वहां पे, तो अंदर से इंटरनल हेमरॉइड हो जाते हैं, यानी अंदर का जो बवासीर होता है वहां हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर यही प्रक्रिया कंटिन्यू बना रहेगा तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है और फिर हम बोलते हैं खूनी बवासीर हो गया। और खून नहीं निकला, केवल अंदर में ब्रेक डाउन ही हुआ है। और कभी कभी जोर लगा, ओए, जोर लगाते हैं ना जल्दी जल्दी निकालने के, पानी तो हमने पिया नहीं, हेल्दी खाना खाया नहीं, रंग से चबाया नहीं, अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं किया, ब्लड सर्कुलेशन मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा, वो ड्राई हो जाता है, ये सूखा हो जाता है। सूखने के बाद क्या होती है, वो हमारे इस एनएस यानी को ब्रेक कर देती है और वहां से भी खून निकलता है या रेसा निकलने लगता है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। इन सभी समस्याओं से बचे रहने के लिए आपको कुछ तरीका, कुछ फॉर्मूला भी अपनाना पड़ेगा, जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से काम कर सके। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। मुख होते हैं, ग्रास नली होती है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, छोटी आंत होते हैं, बड़ी आंत होते हैं, और उसके अलावा एक और ऑर्गन्स होते हैं जिसका नाम है यकृत यानी लीवर, जिसको जिगर भी बोलते हैं, जो पित्त यानी, यहाँ आपने देखा जो यानी बाइल बनाता है और जो फैट को पचाने में मदद करता है, जो अपने आहार लेते हैं उसके अंदर फैट कंपोनेंट भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो ये फैट को पचाने में हेल्प करता है। और यही आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं रहेगा, आप सही टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, सही टाइम पे सोएंगे नहीं, सही टाइम पे पानी नहीं पिएंगे, सही एक्टिविटीज नहीं करेंगे, टियान्स बीसीए मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टियान्स मल्टीविटामिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रयास नहीं करते, तो क्या होता है, जो इससे बाइल जूस निकलता है और वहाँ ये इसमें स्टोर होता है, ये स्टोर होता है, तो ये सब प्रक्रिया आपकी सही नहीं होती, तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ने लगता है। जब हीट बढ़ेगा, सही टाइम पे नहीं खाएंगे, तो यहाँ जो निकालने की प्रक्रिया होती है वो निकलेगा नहीं, यहीं पे स्टोर होने लगेगा। यहीं पे स्टोर होते 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 जो लिक्विड होता है वो लिक्विड थोड़ा सा और गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा, फिर और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, अपने लाइफ स्टाइल को सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर यही प्रक्रिया चलेगी, फिर और गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा होते 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 क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने हमारे साथ परिजन बने हुए हैं, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, एम एम पर मजा आ गया है। और कितने ऐसे परिजन हैं जो अपने इन सभी समस्याओं से बचे रहने का प्रयास करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, एम फोर मजा आ गया, एम फोर मजा आ गया, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यस 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 यस।
तो ये समझना हम सबके लिए जरूरी है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तब चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, नहीं तो आराम से जहां है वहीं सोए रहिए, कोई बात नहीं। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लिया कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करती है, ये समझना भी जरूरी है। फिर आगे हम बात करते हैं, एक और अंग होती है जिसका नाम है अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियाज बोलती हैं। और इसी के कारण तो लोग परेशान होते हैं, अपने मुख में मीठा डालते हैं और ये मीठा सही ढंग से पचता नहीं है, सही ढंग से काम नहीं करता, तो ये दिक्कतें होती है, जिसका नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज, भयानक समस्या। और अग्नाशय ये पाचक रस निकालता है, कहाँ पे निकालता है वो हमने आपको बता दिया है। ड्यूडेनम के पास जो निकालती है, वो हमने वो डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बोलते हैं वो सिक्रीट करती है, और सिक्रीट करते हैं के कारण ही सारी प्रक्रिया सही ढंग से चल पाता है। और एक और ऑर्गन्स होता है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, वो है गॉल ब्लैडर। ये यकृत द्वारा जो निर्मित पित्त को संग्रहित करता है, जो हमारा ग्रीन कलर का यहाँ बना हुआ है उसको यहाँ पे स्टोर करता है, ये काम करती है। यानी ये सारे अंग को एक साथ काम करके वो जो सिस्टम बनती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सिस्टम आपके शरीर को हेल्दी रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आप सोच के देखिए, इसमें से अगर एक ऑर्गन्स का फंक्शन इम्बैलेंस हो जाए तो पूरा सिस्टम, पूरे शरीर की सिस्टम इम्बैलेंस हो जाती है। इसलिए लोग इस सिस्टम को हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं, और जो इस सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं वो अन्न 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 अलग अलग तरीके की समस्या से परेशान हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, और कोई दवा, कोई और थेरेपी, कोई दुआ शायद काम नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं जिसका पेट साफ सारे रोग माफ। तो पेट साफ कब होगा? जब आप खाना अच्छे तरीके से खाएंगे, सुपाच्य सात्विक खाना खाएंगे, अच्छे तरीके से चबाएंगे, चबाने के बाद वो स्टमक में आएगा, और माइंड को रिलैक्स करके खाएंगे। और जब प्रक्रिया पूरी तरीके से होगी तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बेशन भी होगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा, और आपकी बॉडी एनर्जेटिक हेल्दी रहेगा। तो इस प्रक्रिया को सही रखने के लिए इन सभी ऑर्गन्स पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इसको ध्यान देने के लिए आपको कुछ दो तीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए रेगुलर। वह टियान्स के मल्टीविटामिन, टियान्स का जिंक और टियान्स ओमेगा के साथ आप अगर बने रहते हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप एफओएस पाउडर या हाई फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टियान्स के प्रोडक्ट का। तो आप इन सभी ऑर्गन्स को आप हेल्दी रखने का प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एक और ऑर्गन्स होता है जिसका नाम है गुदा, जो हमने आपको बताया भी था। वो जो अपशिष्ट पदार्थ आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है, उसको भी हेल्दी रखने के लिए आप टियान्स की बीसीएम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठ करके ले सकते हैं, जिससे आपको उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और आप हेल्दी फील कर पाएंगे। आपके टॉक्सिन्स, आपके वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल के, और आपको हल्का महसूस कराएगा, और आप पूरे दिन चंगे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं, जो हमने आपको बता दिया है ये पाचन प्रक्रिया, थोड़ा हम इसको थोड़ा सा स्पीड से लेने का प्रयास करेंगे। पाचन प्रक्रिया, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरीके से सफर इसका होता है। मुख में चबाने का काम होता है, च्यूइंग का काम करते हैं दांत, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, और लार उसके अंदर मिलता है सलाइवा, जो मौजूदा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, जो आप खाना खाते हैं वो पचता है इसी में है, कार्बोहाइड्रेट इसी में यहीं पे पचता है, और आप सोचते हैं पेट में पचता है इसलिए जल्दी खाना खाते हैं, नहीं, मुख में ही पचता है। इसलिए मुख में जो आहार गया उसको इस्तेमाल कीजिए दांतों का, और वहां चबाइए, तो छोटे छोटे टुकड़े में कीजिए। जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को चीनी यानी शुगर में बदलने का प्रयास यहीं से प्रक्रिया होती है, इसलिए दांत का इस्तेमाल कीजिए, और जिससे आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे और आपका पूरा शरीर भी हेल्दी रहेगा। दूसरा होता है ग्रास नली, जो हमने आपको बताया, भोजन को के मूवमेंट को वहां से लेकर के आता है, और पेट तक पहुंचती है, और उसके साथ साथ पेट जिसको हम स्टमक बोलते हैं, कि पाचन एसिड और एंजाइम भोजन को तोड़ने, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन यहीं से शुरुआत होती है। आपको जो बचा खुचा जो पाचक का प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आगे का डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है। जो का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं उसकी पाचन यहीं से शुरू हो जाती है। उसके अलावा छोटी आंत होती है, जो यकृत, अग्नाशय और गॉल ब्लैडर के रस, जो हमने आपको बताया था, यहाँ से पाचन में मदद करने में पोषक तत्व वहां पे मिलता है, और पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से, वो हमने आपको समझा दिया है। बड़ी आंत जो अगला है वो पानी और इलेक्ट्रॉन। अब ये समझाना समझना जरूरी है, अगर आप डेली रूटीन में पानी की मात्रा कम करते हैं, लोग कहते हैं ना खाना तो खा लिया, पानी क्यों पियेंगे, और खाने पानी के बदले भी खाना खा लेते हैं, और खाना यहाँ तक खा लेते हैं यहाँ आ जाता है ऐसा। हाँ, और खाना खा लिया बोलते, अरे इतना खाना क्यों खा लिया भाई, अरे
इतना टेस्टी था ना, इतना मजेदार था, इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा डोसा था, इतना अच्छा समोसा था, इतने अच्छे पराठे थे, इतने अच्छे लस्सी थे, इतने अच्छे चावल दाल था, इतने अच्छा अच्छे पकवान थे। हमने खा लिया, आई गजब, यहाँ आ गया आई। फिर हजम करने के लिए कोई अलग चूर्ण खाते हैं, चटनी खाते हैं, और अलग अलग तरीके की चीज खा करके उसको थोड़ा सा नीचे लाने की प्रयास करते हैं। और नहीं आता तो फिर ऊपर से कभी पानी पी लेते हैं, तो और ओवरलोड बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कहते हैं खाने को आधा होना चाहिए। आपको जितनी भूख लगती है, अगर आप 4 रोटी का भूख है तो आप 2 ही रोटी खाइए, और आधा जो बचेगा वो आधा गैस के लिए बनेगा, बचेगा। जो आपने खाना खाया, खाना जो पचता है तो उससे तो गैस भी उत्पन्न होती है ना, और गैस को डिजोल्व करने के लिए उसके बाद खाना जो आपने तो ठोस पदार्थ खाए, और उसको नीचे उतारने के लिए पानी की भी जरूरत है। तो आधा आधा का खाना हो गया उसके, और उसका आधा जो बता, आधा में हवा के लिए छूट गया, और आधा जो पानी के लिए हो गया। ये प्रक्रिया आपको सही ढंग से काम करेगा। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर क्या होगा? इंजन चौक हो जाता है, इंजन जाम हो जाता है, उसको समझना भी जरूरी है। तो अगर आप पानी सही ढंग से पीते हैं, सही मात्रा में पीते हैं, तो क्या होगा? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने जो खाना खाया छोटी आंतें तो एब्जॉर्व कर लिए, एब्जॉर्व करने के साथ साथ पोषक तत्व को एब्जॉर्व करती है, थोड़ा लिक्विड को एब्जॉर्व करती है। आपने जो पानी है उसके माध्यम से जाती है, क्योंकि वो सॉलिड में तो जाएगा नहीं, लुगदी बनेगा। जिस तरह की चटनी बनाते हैं आप धनिया की, और अलग अलग तरीके की चटनी बनाते हैं, इडली खाने के लिए चटनी बनाते हैं ना, तो उसमें पानी की मात्रा होती है, वो ठीक उसी प्रकार होती है, तो उसको एब्जॉर्व करती है, तो आपका उसमें से जो लिक्विड होता है वो भी एब्जॉर्व हो जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो और बड़ी आंत में जाते हैं, तो बड़ी आंत भी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सॉल्ट होते हैं, आप खाने में सब्जी जो बनाते हैं तो उसके अंदर नमक तो डालते हैं, और आप जो आहार ग्रहण करते हैं उसके अंदर भी सॉल्ट, जो जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं, वो अवशोषित होते हैं। उसके अलावा भी बड़ी आंत उसको अवशोषित करते हैं, जो बचा खुचा रह गया उसको भी अवशोषित करते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ ठोस के रूप में बदलकर बाहर निकालने का जो काम करती है वो बड़ी आंत करती है। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। उसके अलावा गुदा, यानी जिसको हम मलाशय बोलते हैं, रेक्टम या एनस, शरीर के अपशिष्ट मल को स्टूल के रूप में बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर यही प्रक्रिया नहीं होती है तो जोर लगाते हैं, सुबह में बोलते हैं एक बार आजा आजा, और आता है नहीं है, और नहीं आता तो और जोर लगाते हैं, तो फिर के उसके दुष्परिणाम हमको झेलने पड़ते, देखने पड़ते। अगर आपको ये समस्या हो गई, अगर पायल से बवासीर की जैसी समस्या हो गई, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप खाने में क्या करना है? फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टियान्स के हाई फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कीजिए, और टियान्स के जिंक का इस्तेमाल कीजिए, और पेंटिलाइनर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सही प्रक्रिया सही ढंग से होने लगी, जो बिगड़ी हुई समस्या है वो दूर हो जाएगा। और अगर केवल बादी बवासीर है, यानी ब्लड नहीं निकल रहा है, तो आप टियान्स बीशियम मशीन की थेरेपी ले सकते हैं, और इक्विलाक मशीन का आप थेरेपी ले सकते हैं। और अगर खूनी बवासीर है तो आप बीशियम मशीन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और आप जो हमने सप्लीमेंट बताया, जो हमने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को करेंगे तो आपकी प्रक्रिया सही हो जाएगी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, और आप हेल्दी महसूस करेंगे। और ये प्रक्रिया नहीं होती तो लोग खाना भी नहीं खाते डर से, खाना खाएंगे तो फिर मुझे खाने को निकालना भी तो पड़ेगा, और निकालेंगे तो इतनी दर्द होगी जिससे लोगों को आंख से आंसू आ जाते हैं। तो क्या आप इस लोगों को हेल्प करना चाहते हैं? तो इस तरीके से लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो आपके बिजनेस में चार चांद लगेगा, और आसानी से लोगों के जीवन पे, यानी लोगों के चेहरे पे खुशियां भी लाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। कहते हैं जो खाएंगे वही बच पाएंगे, कहते हैं जो खाएंगे वही पाएंगे। पाचन तंत्र आपकी सेहत की गेटवे है, इसलिए आप वो खाना खाइए जो आपके शरीर के लिए उपयोगी है, आपके शरीर के लिए हेल्दी है, आपके शरीर के लिए लाभदायक है, वही खाना खाइए। न कि हम वो खाना खाएं जो केवल हमारे मुंह को अच्छा लगता है, हमारे स्वाद को अच्छा लगता है, हमारी जीभ को अच्छा लगता है, और हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। उस आहार को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जो खाते हैं उनको खाने के लिए बोलिए, जो खाते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, आप खाओ, आप मौज करो, मजा करो, लेकिन हमको नहीं खाना, क्योंकि हमारा शरीर बहुमूल्य है, और यह बहुमूल्य शरीर की रक्षा कौन करेगा? हम और आप ही कर पाएंगे। इसलिए इस बहुमूल्य शरीर की रक्षा, देखभाल करने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करते हैं पाचन तंत्र से जुड़ी क्या क्या समस्या होती है, उसको समझ लेते हैं संक्षिप्त रूप में, जिससे आप आसानी से समझ सके, जान सके, और इन समस्या को दूर करने के लिए आप अपने हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से इसको समझेंगे, जानेंगे, और अपने परिवार के, अपने और अपने आस पड़ोस के, अपने जान पहचान के साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहला समस्या होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, होती है ना? आपने सुना है, जाना है, आपको हुआ है, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए वाई। यस 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 यस। गैस्ट्रिक में गैस बन जाती है, गैस नीचे से भी पास होती है,
और ऊपर से भी पास होती है। जब नीचे से पास होती है उसको हम बोलते हैं फाट, ऊपर से होती है तो हम बोलते हैं उसको डकार। तो गैस ऊपर से पास होती है डकार, जैसे इनडाइजेशन हुआ, गैस ऊपर से निकल रही, विकार ऊपर से निकल रही। दूसरा होता है एसिडिटी, यानी जलन की समस्या हो सकती है। जलन, चेस्ट में जलन होने लगती है क्योंकि वो रिवर्स होने लगती है प्रोसेस। और रिवर्स ज्यादा किनको होती है? जो ज्यादा चाय पीते हैं, या रात को जगते हैं, या पानी कम पीते हैं, या जल्दी खाना खाते हैं, उनको ये समस्या होती है। और क्यों होती है? क्योंकि स्टमक में वो आहार रुका रह जाता है ज्यादा समय तक, ये सब तब ये समस्या होती है। उसके साथ साथ जलन भी होगी, जो हमने आपको डिस्कस किया। इस प्रक्रिया में ये सारी दिक्कतें होने का संभावना रहती है। उसके साथ साथ दूसरा जो प्रॉब्लम होती है, कब्ज की समस्या। कब्ज यानी कठिनाई से मल निकलना। जोर लगाते हैं, एक आह अलग अलग तरीके की आवाज निकालने का प्रयास किया जाता है, वो एक कब्ज की समस्या होती है। और कब्ज के कारण अगर आप किसी को कब्ज हो गया तो पूरे दिन डल फील करते हैं, लो फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा मन हो जाता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपने टियांस के प्रोडक्ट, टियांस के इक्विपमेंट का सहारा ले सकते हैं। उसके अलावा एक और जो समस्या होती है वो है दस्त, यानी डायरिया। यानी बार बार मल ढीला हो जाता है, यानी जो आपने खाना खाया वो डाइजेशन सही ढंग से नहीं हुआ, जो खाना खाया फटाफट फटाफट पीवा बच जाता है, फटाफट निकल गया बॉडी से। तो ये डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कंटामिनेटेड, यानी साफ सुथरा आहार ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, जहां तहां से मत खाइए, नहीं तो ये समस्या होने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा अल्सर की एक समस्या होती है, जो पेट की अंदरूनी परत जो होती है उसमें घाव हो जाता है। क्योंकि आपके जो आंतों के अंदर जो वो मूवमेंट होता है वो नलिये नुमा होती है, यानी राउंड शेप में होता है, पाइप की जैसा होता है। उसके अंदर एक बहुत सारे लेयर होते हैं, उसमें से लेयर होते हैं जो आपके इंजाइम निकालती है और आपके खाने को, आपके आहार को सुचारू रूप से नीचे भेजने का प्रयास करती है। उसके अंदर घाव हो जाती है, उसको अल्सर बोलते हैं। और अल्सर में आप बेहतर तरीका का हमारे पास सप्लीमेंट है। कौन सा सप्लीमेंट है मुझे टाइप करके कोई बताएंगे जो अल्सर की समस्या में हेल्प कर सकता है? हेलो, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो हाँ, यस, मल्टीविटामिन भी, ममता मैम, यस, मल्टीविटामिन भी हेल्प कर सकता है। तो अगर आपके आंतों में सूजन हो गया, अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रकार का घाव हो गया, उसको ठीक करने में हेल्प जो करता है हमारे टियान्स के बेहतरीन प्रोडक्ट, वो है चिटोसन। चिटोसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको एफओएस और हाई पावर दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे घाव धीरे धीरे ठीक होगा तो आप सप्लीमेंट का डोज कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ा ही रहेगा। उनके जेब के हिसाब से उनको समझना जरूरी है, लेकिन उनको चिटोसन की आवश्यकता जरूरी है। और इस जरूरी को उनको बताना भी जरूरी है, तब वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे, और उनके शरीर में वो बेहतर तरीके से लाभ दिखता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा एसिड रिफ्लैक्स की प्रॉब्लम भी होती है। यानी एसिड क्या होता है, आंतों के अंदर ना सब जो आहार आने की प्रक्रिया में एक नली जो हमने बताया था, अन्न नली, आहार नली, एसोफेगस, उसके अंदर ना एक वाल्व होता है, जो वहां से आप देखिए, जो आपने आहार ग्रहण किया, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो आपने आहार ग्रहण किया तो ये नीचे आया, लेकिन आहार के साथ साथ आप तो सांस भी लेते हैं ना, आहार के साथ साथ सांस भी लेते हैं, तो सांस और आहार दोनों एक ही नली से यहाँ तक नीचे आता है। और यहाँ आने के बाद एक वाल्व होता है जो सांसों को आपके फेफड़े में भेज देता है, और और दूसरा आहार को स्टमक के अंदर भेज देता है। वहां पे एक वाल्व होता है, वो वाल्व आपके इस दोनों चीज को डाइवर्जन करता है। आप देखते हैं घर में, किसी के घर में क्या लगा रहता है, क्या कहेंगे, लाइट भी लगा रहता है, बिजली भी आती है, और इन्वर्टर भी होता है। तो कभी लाइट आ गई तो उस इन्वर्टर को बंद कर देते हैं, लाइट का काम चलता है। लाइट चली गई, चेंजर से चेंज कर दिए तो इन्वर्टर काम करने लगता है, उस तरीके से काम करती है। और उसके साथ साथ अगर आपका ये वॉल्व सही ढंग से काम नहीं किया तो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। जब चेंजर सही ढंग से काम नहीं करता है तो क्या होता है, आपके घर में बिजली आना यानी लाइट जलना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये समस्या हो जाती है एसिड रिफ्लक्स का। एसिड रिफ्लक्स की समस्या कब होती है? जो हमने पहले ही बताया कि आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, खाना आपका पचता नहीं है, खाने और पानी की मात्रा कम होती है। उसके अलावा आप दिन में बहुत बार चाय, कॉफी और बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ लेते हैं, जिसके कारण आपके स्टमक में एसिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, और
आपका खाना, आपका आहार नीचे नहीं उतरता है, आपकी बॉडी में एक्टिविटीज नहीं रहती है, आपकी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता। आप अगर इन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आपको टियान्स का बीसीएम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। टियान्स का बीसीएम इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो जो ऊपर में जो भी एसिड भी बन रहा है तो वो नीचे की ओर आएगी और आपकी बॉडी से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। इसलिए टियान्स बीसीएम मशीन की थेरेपी रेगुलर हम सबको लेना चाहिए। जिसके पास है वो भी ले, जिसके पास नहीं है वो जल्दी मंगाए और इस्तेमाल करें, और अपने टेस्टिमोनी, अपने अपलाइन को जरूर भेजें, जिससे आपका विषय मशीन के प्रचार प्रसार लोगों को मिलेगा, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके यहाँ थेरेपी लेने के लिए आएंगे, आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे। उसके अलावा लीवर डिजीज हो जाती है, लीवर की समस्या हो जाती है, जिस तरीके से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस की समस्या हो जाती है, और आगे चल के अगर यही प्रक्रिया चलती है तो सोराइसिस जैसी भयानक समस्या भी उत्पन्न होती है, जिसको स्किन डिजीज कहते हैं, लेकिन स्किन डिजीज लीवर के कारण ही होती है। तो लीवर डिजीज की समस्या हो जाती है, उसमें भी आप चिटोसन का इस्तेमाल करा सकते हैं, और एफओएस पाउडर तो चलेगा ही, साथ ही में साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीविटामिन और जिंक का इस्तेमाल कराएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता हुआ चला जाएगा। और लीवर को हेल्दी रखने के लिए फिर से वही निवेदन, फिर से वही से आपसे रिक्वेस्ट कि आप रात की नींद अच्छी करें, रात को 11 बजे तक सो जाए, जिससे आपके लीवर का फंक्शन बैलेंस रहेगा। उसके अलावा एक और होती है इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, जिसको आईबीडी बोलते हैं, आंतों में सूजन आ जाती है। इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है वही प्रक्रिया के द्वारा। इसलिए अच्छी सेहत की शुरुआत सही पाचन से होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, इस चीज को समझना, जानना और आगे बढ़ाना। अच्छी सेहत की शुरुआत पाचन से होती है। क्या आप इसे सही रख सकते हैं, अपने पाचन को सुचारू रूप से काम करने में हेल्प कर सकते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस। हेलो। यस। यस। जी हाँ, जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए वो उपाय, आसान उपाय जो आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगर आप अपने पाचन तंत्र को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। पहला है संतुलित आहार लें। क्या? वो बैलेंस डाइट लें, जिसमें ताजे फल ले सकते हैं। ताजे फल आज के समय मिलते हैं आपके बगीचे में, आपके बाड़ी में, आपके घर के पीछे लगा होगा तो पेड़ तो मिल जाएगा, लेकिन दुकान से खरीदते तो मिलते हैं क्या? शायद नहीं। विदेशों से आते हैं और अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो जो पोषक तत्व होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उस पोषक तत्व को हम नहीं ले पाते हैं, इसके लिए हम टियान्स के मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजे फल आपके घर में आस पास में है तो उसको खाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भरपूर मात्रा में खाइए। महीने में एक बार नहीं, रेगुलर डेली खाने का प्रयास कीजिए। और नहीं खा पाते हैं और उतना चबा नहीं पाते हैं, उतना आप खा नहीं पाएंगे, तो खाना कौन खाएगा, उतना ही फल खाएंगे। तो इसलिए टियान्स के मल्टीविटामिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पूरे दिन में जो पोषक तत्व तो चाहिए, फल, सब्जियां, अनाज और अन्य सोर्सेस से, वो सब उसके अंदर स्टक करके उसमें डाला जाता है। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं और अनाज खा सकते हैं। अनाज मतलब अंकुरित अनाज का भी सेवन कीजिए, और प्रोटीन युक्त आहार अगर आप लेते हैं तो आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा। उसके अलावा फाइबर युक्त आहार जरूर लेना है। फाइबर युक्त आहार में भी फल, सब्जियां और साबुत अनाज लेना है, जो हमने आपको बताया। अंकुरित अनाज लेंगे जिससे आपके पाचन प्रक्रिया को सही रखने में मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं, जिसका नाम है एफओएस पाउडर। टियान्स के एफओएस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप दही का इस्तेमाल कीजिए, दिन में दही खाने का प्रयास कीजिए, और छाछ भी पी सकते हैं आप मौसम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने आसपास में उपलब्धता के अनुसार, जब जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ पर्याप्त पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। कहते हैं भोजन अंते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी नहीं पीना, भरपूर मात्रा में। भोजन के बीच में थोड़ा सा आधे गिलास के करीब पानी पी सकते हैं, क्योंकि हम सब, हमारे जो परिवेश होते हैं उसमें हम खाना ठोस ही खाते हैं, है? तो जैसे रोटी सब्जी चावल दाल वो खाते हैं, तो उसके अंदर खाते खाते क्या होता है, मुंह के अंदर वो लेयर जम जाता है। उस लेयर को धोने के लिए जब थोड़ा पानी पी लेते हैं तो वो लेयर धुल जाता है, फिर से एंजाइम हमारे मुंह में बनने लगता है, जिससे हमारा पाचन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और खाने के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ज्यादा पानी पीने की कोशिश नहीं करना है। और खाने के 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, और एक बार में 1 गिलास ही पानी पीने का प्रयास कीजिए। नहीं तो बोतल लिए, जग लिए, लोटा लिए, पूरा पानी पी जाते हैं, वैसा पानी नहीं पीना है। 1 गिलास एक बार में पानी पीने का प्रयास कीजिए। दिन में कम से कम, लेडीज है तो 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, और अगर आप जेंट्स है, फीमेल के बदले मेल है, तो आपको 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि आपका पाचन सही रहे। इसलिए अगर लेडीज है तो 8 से 10 गिलास, और जेंट्स है तो 10 से 12 गिलास पानी पीने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका पूरा सिस्टम हेल्दी रहेगा। और खाने को अच्छी तरह चबाएं।
अगर अच्छे तरीके से खाने को चबाते हैं तो खाना बारीक होता है, सुपाच्य होता है, और आपके शरीर को हेल्प करने में, और शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। नहीं तो दांत का काम आंत करेगा तो आंतों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, आंतों का फंक्शन स्लो हो जाएगा, और जब आंतों का फंक्शन स्लो हो जाएगा तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा खाने के बाद हल्की वॉक करें, रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहले घूमे, जिससे आपका खाना थोड़ा सा नीचे आ जाए। नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, पाचन अच्छा होगा। पाचन अच्छा होगा तो गैस नहीं बनेगा, डकार नहीं आएगी, एसिडिटी नहीं आएगी, और अच्छी और गहरी नींद ले पाएंगे, और आप सुबह उठते हुए एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे आप अपने काम को आसानी से कर सकें और अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से रिडिजाइन करने के लिए आगे बढ़ सके। उसके अलावा तनाव भी कम कर सकता है, करके रखना है। तनाव, स्ट्रेस, बात बात का स्ट्रेस नहीं लेना, खाते समय कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं, आराम से खाना खाए, खाना आ गया सामने में, सबको जाए भाड़ में, हमें खाना खाना है अच्छे तरीके से। तनाव को कम करते हुए, स्ट्रेस को रिड्यूस करके खाना खाएं, और उसके साथ साथ योग, ध्यान, प्राणायाम का जरूर अभ्यास करना चाहिए। जब आप इस चीज का अभ्यास करते हैं, इससे आपके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब एनर्जी स्टोर होगी तभी तो खाने को पचाएंगे, और खाने को पचाने में ही तो एनर्जी लगती है ना। उस एनर्जी का आप खाना पचाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कार में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सही लाइन पर लाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे मानसिक शांति भी मिलेगी। और जब मानसिक शांति अच्छे से होगी तो आपका पाचन भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसका माइंड डिस्टर्ब होता है उसका डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है, जिसका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है उसका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो उस कनेक्शन को आप बनाए रखने के लिए आप तनाव को कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। उसके साथ साथ अत्यधिक तेल और मसालेदार जो भोजन है उससे आप बचेंगे, क्योंकि अधिक तला भुना खाने से एसिडिटी और गैस की समस्या होती है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, जलन की समस्या होती है। जब तले भुने चीजों में पोषक तत्व ही नहीं होता, पोषक तत्व की कमी होती है। इस पोषक तत्व की कमी के कारण आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। उनसे बचे रहने के लिए भी आप कभी कभी खा सकते हैं, खाने की चीज है, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर इसी को खाएंगे तो कोई चूक हो रही है। उसके अलावा धूम्रपान से बचें। अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और अलग पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये पाचन तंत्र को कमजोर करता है, आपके लीवर को डैमेज करने का प्रयास करता है, और आपके नर्वस सिस्टम को वीक करता है। इसलिए अच्छी सेहत की शुरुआत पाचन से होती है, जो हमने आपसे बताया था। क्या आप इसे सही रख सकते हैं? अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं, अपने पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए वाई 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 वाई। यस, यस, यस। इसलिए पाचन तंत्र के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स बता रहा हूं जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई घर में दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, आपके घर के सदस्यों को कोई समस्या हो गई, या आपके जान पहचान, आपके रिश्तेदारों या आपके क्लाइंट्स, आपके बिजनेस पार्टनर को भी दिक्कत हो गई, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं वह त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो कब्ज दूर होगी, कब्ज में राहत भी मिलेगा। अगर आप कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं, उनको इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं, जिससे उनको और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जीरा, सौंफ और अजवाइन खाना का को थोड़ा से तवे पे क्या कर लेना है, गर्म कर लेना है, उसको भूंज लेना है, उसका पाउडर बना के रख लेंगे। भोजन के बाद लेने से गैस एसिडिटी में थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि डाइजेशन को ये इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा हल्दी का दूध रिकमेंड कर सकते हैं, और आंतों को साफ करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अपने बच्चों को दे सकते हैं, किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो देते हैं ना, उस तरीके से दिया जा सकता है। और कब्ज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और उनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, तो हल्दी के दूध में थोड़ा सा आधे चम्मच देसी गाय का घी मिले, आधे चम्मच, एक चम्मच, वो मिला करके रात को सोते समय दे देंगे तो और मजा ही तो आ जाएगा। तो वो बोलेंगे वाह, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे आपको, क्योंकि उनका पेट साफ हो जाएगा सुबह में। उसके अलावा गर्म पानी पीने का अभ्यास कर सकते हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, लेकिन पूरे दिन नहीं पीना है, सुबह में पीना है। और ठंड का मौसम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ होता है, क्योंकि जब गर्म पानी अंदर जाता है तो आपके सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देता है। फास्ट फास्ट उठो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी अपना काम करो, जल्दी जल्दी, नहीं तो आराम से काम करता है। इसलिए गर्म पानी पीते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है फास्ट, जिससे और आपकी क्रियाशीलता आंतों की बढ़ जाती है, और आपका पेट साफ हो जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आयुर्वेदिक टिप्स है, घरेलू नुस्खे हैं, इसका भी इस्तेमाल करके अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रखने का प्रयास कर सकते हैं। और जो हमने बताया, और अंत में, हर बीमारी का इलाज आपके पेट में छुपा हुआ है। हर बीमारी का इलाज आपके पेट में छुपा हुआ है, बस इसे सही रखना सीख लीजिए। और अगर आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से
आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है, विश्वास है, आपको ये मजा आया होगा। और मजा आया होगा चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे लगाए, लिखिए एम एम फॉर मजा आ गया। यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बने रहिए। सिखाते हैं आप। यही कहना था सर, आप मेरे सराहना किया। आपके लिए बस यही सब कहने थे सर। और बहुत बढ़िया थैंक यू रहा सो सर, मच सर। धन्यवाद सर, बोलने का थैंक यू सो मौका मच दिया सर, सर। ये आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया, समझाया। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इंद्रजीत सर को, पिंकी मैम को, और पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और आप लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए हैं, और ये सिस्टम ही आदमी को सक्सेस के रास्ते पे लेके जाता है। और इन्होंने ये सिस्टम दिया है हम सबको, एक साथ हम मिलते हैं, जुलते हैं और नया कुछ सीखते हैं। और उस सीख करके अपने जीवन में लागू करने का बस यही प्रयास हम भी करते हैं, आप भी करेंगे। तो हमारा सबका काम बनता हुआ चला जाएगा। और इसलिए हम फिर से अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को धन्यवाद दूंगा, इंजीनियर सर, पिंकी मैम, और पूरे टियांस परिवार को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनके कारण ही हम ये कुछ कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और हम सब एक साथ कनेक्ट ही होके रुक पाते हैं सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको देख करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपके मोटिवेशन, आपके जो जज्बे होते हैं, आपके जो वर्ड्स होते हैं, लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो दुनिया के सभी लोग कर सकते हैं इस बिजनेस को सर। यस सर, यस सर, यस सर। और देखिए आप, क्या लोग सोच नहीं सकते, आप भी सोचे नहीं होंगे कि हम धीरे 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 करते 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 इतनी बड़ी टीम हो जाती है। आप 650 से ज्यादा के लोगों की आपकी टीम हो गई है। एक बस उस सिस्टम यस के सर। साथ आप बने रहे, डटे रहे, इसलिए संभव हो पाया। आप सब भी से निवेदन है, अगर आप सब भी इसी सिस्टम के साथ अपने अपलाइन पे विश्वास करके अपने अपलाइन के साथ एसोसिएट होकर के काम करेंगे, तो एक दिन ऐसा मुकाम जरूर आप हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। निवेदन करूंगा, हुकुम सिंह सैनी सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। हुकुम सिंह सैनी सर, 7 स्टार को बुलंद शहर, वाह। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले हम थैंक कहना चाहेंगे अपने गुरु इंद्रजीत योगाचार्य जी का, जिन्होंने हमें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और हम थैंक कहना चाहेंगे उस परमपिता परमात्मा का, जिसने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हमने अपने गुरु जी का कहना माना और उनके मार्गदर्शन में चलने को तैयार हुए। और थैंक कहना चाहेंगे हम पिंकी जी का भी, जिन्होंने ये हमें पैनल दिया है, जिसके द्वारा हम रोज नई नई कोई ना कोई बात सीखते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरों की सुनते हैं, और डेली कुछ ना कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलता रहता है। और जैसे कि आज पैनल की शुरुआत की थी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआत हुई है। और आपने जो आज ट्रेनिंग जो हमें दी है, जो पूरे हमारे पाचन तंत्र पर आपने जो हमें सिखाया है कि हमें किस तरह खाना चाहिए, किस तरह हमें अपने योग करना चाहिए, हमें मतलब पूरे पेट का सिस्टम हमारा जो पूरा क्रियाकलाप अपना आपने समझाया जिस तरह से, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। और ये समय की जरूरत भी है, जो आपने ये हमें आज समझाया है। बहुत ही काबिल तारीफ है जो आपकी ट्रेनिंग के बहुत ही एक एक शब्द को आपने अपने समझाया बताया है। तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं एक समस्या थोड़ी सी मेरी ये थी कि मेरे को जो जॉइंट पेन है उसमें मेरा दर्द होता है, और चलने में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। और मैं इसमें सर ने मेरे को बताया था कोल्डिसेप और जिंक और टीपोली मैं ये ले रहा हूँ, और कम से कम 3-4 महीने मेरे को लेता लेता हो गया है। फिर भी दर्द मेरा होता है, कुछ कम तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। बीच में भी मैं लेता हूँ लेकिन खड़े होकर नहीं, बैठ के, और मतलब और तरह से लेता हूँ मैं, मतलब बैठ के या इधर उधर करके। लेकिन खानी खड़े के लिए मना कर दिया सर ने। तो और कोई इसके उसमें है तो आप मेरे को बताएंगे। दूसरा एक सवाल और है मेरा, जैसे अभी पीछे भी सवाल किया हुआ है आपसे कि गैस, जो गैस बनते पेट में, तो एक हमारे लड़की है, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो पहले उसका गैल ब्लैडर निकल गया था और अब यूट्रस निकाल दिया गया है। और उसकी वजह से उनको पेट में इतनी गैस बनती है कि वो परेशान हो जाती हैं, वो दर्द, जो गैस ऊपर सिर में ऊपर झटका मारती है उसमें, तो शरीर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
सर आपने इतना अच्छे तरीके से दो सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अधिकांश लोगों के मन में होता है कि जॉइंट में पेन होती है और एसिडिटी की समस्या होती है। और जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया उनको तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही होती है, लेकिन जिनका यूट्रस रिमूव हो गया उनको भी इस डाइजेशन की समस्या बनी रहती है। और ऐसी भयानक समस्या होती है कभी कभी किन्हीं किन्हीं को जो रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है, किसी दवा का प्रभाव भी उस पर नहीं हो पाता है। तो ये दो, कहना नहीं चाहिए, डिस्क्लेमर के साथ में बोलना चाहूंगा, ये उन दो ऑर्गन्स के रिमूव के होने के कारण ये उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में दिखता है। तो उसको सही करना जरूरी है। तो पहले आपके सवाल समस्या पे आते हैं सर। आपको ज्वाइंट में कौन से एरिया में दर्द होता है सर? घुटने में होता है सर। जब भी किसी को, आप ये हम सबके लिए, अब ये आपको इस वीडियो को आप बस आप देख सकते हैं, मैंने एक लिंक भेजा, उस लिंक पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पे मैं ये डालूंगा। तो घुटने की जब भी समस्या किसी को हो तो पहला कारण होता है डाइजेशन डिसऑर्डर। यानी हमारे एक्यूप्रेशर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं स्टमक 36। यानी आपका डाइजेशन वीक हो गया है, इसलिए आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है। तो डाइजेशन को सही करने के लिए आप बीसीएम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और घुटने की प्रॉब्लम जब भी किसी को शुरुआत होती है तो कमर से शुरुआत होती है। उनको कमर में थोड़ी सी स्टिफनेस रहेगी। और कमर के नीचे पहले बीसीएम लीजिए, पहले बीसीएम लेने की शुरुआत कीजिए, पानी की मात्रा सही कीजिए, दो काम आप सही से कीजिए। और पेट को सफाई करने का, पेट साफ रहे, ये तीन काम पहले करना है। उसके बाद आपने सप्लीमेंट क्या बताया सर? कॉर्डिसेप्स, कोर्डिसेप, जिंक, टिपोली टिपोली। और मल्टीविटामिन भी चल रहा है मेरा साथ में। हाँ, तो अगर आप कॉर्डिसेप्स को कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रोक दें, उसके साथ आप कैल्शियम रिच इस्तेमाल कर लें तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। ठीक है सर। क्योंकि कैल्शियम की कमी, सर ने बताया, जी सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन आपको बताया। लेकिन थोड़ा सा कैल्शियम भी हमारे बॉडी में जाकर जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी से हमारे बोन में के रिलेटेड प्रॉब्लम भी होते हैं और डाइजेशन के डिसऑर्डर भी होते हैं। तो कैल्शियम थोड़ा सा जाएगा तो आपकी सब कुछ सही है, आपकी बॉडी में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कैल्शियम सर जाएगा। कैल्शियम एचएमबी के मैंने 4 डिब्बे खा चुका हूं मैं। वो कैल्शियम एचएमबी का काम तो है, लेकिन कैल्शियम एचएमबी से ज्यादा थोड़ा सा और इफेक्टिव हो जाएगा कैल्शियम। आप एक दो डब्बे खा कर देखिए। और बीस, मैंने तीन ठीक। तीन चीज आपको बताया सर। पानी की मात्रा सही, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का, और कमर के नीचे बीसीएम ठीक। मशीन लेने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा मेरे विश्वास से। थैंक यू और सर। दूसरा, जिनके बारे में मैंने बताया उनको एसिडिटी ज्यादा होती है, तो उनको बीसीएम मशीन की थेरेपी आराम से, अगर नया बीसीएम मशीन है तो धीरे धीरे, नहीं तो पुराना बीसीएम मशीन है तो उस पर कुशन डाल के आप उसको थेरेपी दे सकते हैं। कमर के नीचे देना है, कमर, हाँ, कमर के नीचे देंगे और कंधे के नीचे देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ उनको एफओएस पाउडर, हाई फाइबर और ओमेगा मल्टीविटामिन, ये देने की प्रयास करेंगे। तो उनकी एसिडिटी ना धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी और पानी की मात्रा वो बढ़ा लेगी। तो ठीक तो होने की संभावना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बहुत हद तक उनकी सिचुएशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई है वो ऑर्गन्स के रिमूव होने के कारण, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स का एक अपना महत्व होता है, अपना एक काम होता है। उस काम को सुचारू रूप से करने के लिए सभी ऑर्गन, सभी सिस्टम एक साथ काम करते हैं, जिसके कारण वो दिक्कत आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अगर किन्हीं का कोई सवाल है, मैं एक एक मिनट और लूंगा मैं आपसे। अगर आप इसको वापस सुनना चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने लिंक आपको भेज दिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर आपको मिलेगा। और ये मैं उसको उसी चैनल पर रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। तो मुझे आशा है, विश्वास है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों को हम लेने के प्रयास किए। तो जो भी कुछ अच्छा लगा वो हमारे अपलाइन, अपने एसोसिएशन और अपने कंपनी के से मैंने सीखा है जाना, अपने कंपनी के एक्सपर्ट से मैंने सीखा है जाना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए कृतज्ञता। और पिंकी मैम, इंद्रजीत सर और इंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, इंटायर टियांस परिवार और हमारे परिवार जो कि आप हमारे सदस्य हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ बने रहे और डटे रहे। और हम सब मिलजुल कर सीखते हैं, जानते हैं। और आपसे पुनः निवेदन है कि हम सब डेली सुबह 7:05 पे तो लॉगिन कर ही सकते हैं। और लॉगिन करके रख दीजिए, जैसे ही सेशन शुरू होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप देखेंगे। आपके जो उस दिन के ट्रेनर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और आप इस चीज को जानेंगे, समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ जो बताया गया जो तरीका है उस चीज को जरूर आप लागू करेंगे, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हो, सप्लीमेंट से रिलेटेड हो, हेल्दी
लाइफस्टाइल को रखने की जरूरत है, या अपने माइंडसेट को सही रखने की जरूरत है। अपने बिजनेस की ग्रोथ के आइडिया जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनको जरूर फॉलो करने की प्रयास कीजिएगा। तो इसी कड़ी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एचडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।